10 सितंबर को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था और बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर विशाल रैली निकाली जाएगी। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि यह रैली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर लाएगी। शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वहीं देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने स्मार्ट मीटर का विरोध जताया। महेंद्र राजौरिया ने कहा कि आमजन के अधिकार छीने जा रहे हैं। रैली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रारंभ किशोर सागर, तालाब की पाल से सुबह 11 बजे मार्ग अग्रसेन चौराहा, विवेकानंद चौराहा, नवल चौराहा, कलेक्ट्री पर सभा में तब्दील होगी। देश खतरनाक दौर में है। आम आदमी के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। वोट की ताकत जो आम आदमी के पास संविधान द्वारा दी गई सबसे बड़ी ताकत है, सत्ता के भय से उसको भी छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए पुलिस प्रशासन सारी की सारी शासन तंत्र की प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करना, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर वोटिंग का अधिकार, उसकी ताकत लोगों के हाथ में नहीं बची तो भारत में संविधान का कोई मूल्य नहीं बचेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, राजस्थान में चारों तरफ अराजकता है, अव्यवस्था है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान त्राइमाम कर रहा है, सरकार बेखबर है। पूरा राजस्थान अतिवृष्टि से पीड़ित है। खास तौर से कोटा और बूंदी जिले के कई गांव में तो करोड़ों रुपए का नुकसान। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि लोगों के बीच में जाकर फोटो खिंचाने के अलावा अब तक कोई राहत प्रदान नहीं कर पाए। और मौजूदा आपदा राहत के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर है। ये प्राकृतिक आपदा की भरपाई नहीं कर सकते। लोगों का तबाह हो गया, परिवार जीवन तबाह हो गया। हमने मांग की है सरकार नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करे। अकेले निमोदा गांव में प्राकृतिक आपदा से ज्यादा मानवीय त्रुटि, एक ठेकेदार को जो भाजपा का कार्यकर्ता है तालाब की मछली का इलीगल ठेका देके जाल लगाने का उसको परमिशन दे दी, अवैधानिक। उसका परिणाम यह हुआ कि अगर तालाब दिन की जगह रात को टूटता तो 150 लोगों की कैजुअलिटी होती है। सारे गांव में देखते देखते चंद पलों में आदमी डूबे, इतना पानी आ गया। दिन का समय था, जान माल तो जान बचा ली, माल नहीं बचा पाए। लोगों के लहसुन, गेहूं, धनिया, चना, सारा गांव सड़ रहा है। जानवर बंदे के बंदे रह गए। कौन जिम्मेदार है इन हालातों का? और इन हालातों में जब राम रूठ जाए तो राज से जनता अपेक्षा करती है